हाय नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज कुनाल की खुशी देखो, क्योंकि हम जा रहे हैं आज फाइनली इंडिया, जिसका इतने दिनों से था इंतज़ार, और उसी के लिए हमने की थी इतनी सारी शॉपिंग। तो ये रहा मेरा नेक पिलो जो बहुत ज़रूरी है, और पूरा घर हमने रेडी कर दिया है क्योंकि इतने दिन बंद रहेगा। और ये है मेरा हैंड बैग जिसमें लास्ट के सारे सामान मैंने भरे हैं, क्योंकि कुछ भी कर लो, लगेज का कितना ही कुछ भी कर लो, लगेज बढ़ जाता है। सो निकलते हैं। अब हमारी ऊबर आ गई है नीचे, हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऊबर ही करेगी। यहाँ पे गेट लॉक हो गया है। अब जल्दी से अपने ये लगेज को हम खींचते हुए लेके जाएंगे नीचे। We have a wonderful trip. Thank you so much. Yeah. वैसे एक बात तो है, यहाँ के लोग इंडिया का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट उन्हें हमारा कल्चर और शायद हमारा फूड बहुत पसंद है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए ये सारा लगेज इसमें लोड करवाते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी तो कई सारे काम करने होते हैं। हाय, इस सीट बेल्ट से मुलाकात भी अब 1 महीने बाद ही होगी। मैं इसे मिस भी करूँगी, क्योंकि इंडिया में फ्रंट सीट पे लगता है लेकिन बैक सीट पे नो सीट बेल्ट। आई मीन होता है, बट लगाना इज़ नॉट नेसेसरी। सारा लगेज ट्रॉली पे शिफ्ट हो गया और ट्रॉली मैंने कुनाल को शिफ्ट कर दी। फिर मुझे दिखी ये वेइंग स्केल, तो सोचा बैग को भी नाप लें, इसका वेट कितना है। और ये देखो एग्जैक्ट 25 बच गए। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं लग रहा है, क्योंकि हॉलीडेज़ का टाइम जस्ट निकला है और इस टाइम शाम है, उस हिसाब से भीड़ भाड़ बहुत कम है। तो हमने सेल्फ चेक इन कियोस्क से अपने बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बैग ड्रॉप के लिए। और ये बैग ड्रॉप भी सेल्फ वाला है, जो यूजुअली हर एयरपोर्ट पे नहीं होता है। सो ये सेल्फ चेक इन काउंटर्स एयरपोर्ट पे इसलिए भी होते हैं ताकि पैसेंजर्स खुद ही से चेक इन कर सके अपनी फ्लाइट के लिए, बिना किसी एयरलाइन स्टाफ की हेल्प के, अपना टाइम बचा सके। कुनाल ने बैग कन्वेयर बेल्ट पे बैग को प्लेस कर दिया है, और बैग का जो पिक्चर दिख रहा है पीछे, ठीक उसी तरीके से बैग को प्लेस करना है। इस पे जो टैग है जो हम अभी प्रिंट करेंगे उसको इस पे लगाना है, ठीक उसी तरह। बट उससे पहले आपको आपका बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है, सारी डिटेल्स जो आ रही हैं उसको चेक करना होता है, और कुछ भी ऐसे हार्मफुल गुड्स वगैरह है तो उनको आपको पहले से ही डिक्लेयर करने होते हैं। ये सब होने के बाद आपका जो है टैग प्रिंट होके आ जाता है। ये टैग आपको बैग पे लगाना होता है, उसके बाद बैग स्कैन होता है और इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बैग जो है आपके लोडिंग एरिया में निकल जाता है। और हाँ, अगर इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है, लाइक कन्वेयर बेल्ट से आपका बैग आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर एयरलाइन स्टाफ मौजूद होता है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। सो बैग ड्रॉप तो हो गया है, अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। बट उससे पहले हमने सोचा एयरपोर्ट की वाइब तो फील की जाए। सो यहाँ सबसे स्ट्रेसफुल काम सिक्योरिटी चेक डन हो गया है और अब हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं डिपार्चर गेट की तरफ। सो मैं तो हमेशा 100 ml से कम के लिक्विड कैरी करती हूँ, वो भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डिपार्चर गेट आ गया है, सारे काम हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ से रिलैक्स होकर हम अपने गेट नंबर के लिए आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर आराम से बैठेंगे। सो ये ड्यूटी फ्री शॉप का एरिया काफ़ी लोगों का फेवरेट हो सकता है, क्योंकि डिपार्चर गेट के बाद आप इसी एरिया से होते हुए अपने गेट नंबर तक पहुंचते हैं। एंड यू नो वॉट, आप देख सकते हैं मेरी इतनी रिलैक्स्ड लाइफ का राज है मेरे सर्वगुण संपन्न हस्बैंड कुनाल का तगड़ा वाला हाथ। बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, तो सोचा जब तक कॉफ़ी ही पी जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम एरो ब्रिज से अब जा रहे हैं सीधे प्लेन के अंदर। ये आई एम सो हैप्पी, एक्चुअली नॉट आई, वी आर वेरी हैप्पी। जब भी बेचारा मेरा कैमरा कुनाल को फोकस कर रहा होता है, कुनाल का सारा फोकस फोन में चला जाता है। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, हमेशा का है यार। Thank you for your attention. Anyways, now it's time to say bye-bye to Brisbane for a few weeks. On behalf of Singapore Airlines, we hope you have a great time on board. And सो कुछ देर बाद हमें मिला हमारा डिनर, जिसे देखकर मैं खुश थी, क्योंकि पिछली बारी मुझे मिल गए थे राजमा चावल, जो मुझे कसम से बिल्कुल नहीं पसंद।
तो इसमें रखा था सोया मिल्क, इसमें था ओलिव ऑयल, सैलेड पर ड्रेसिंग के लिए था ये दिया हुआ, और ये था कोई डेजर्ट, आई डोंट नो क्या था, मैंने खाया भी नहीं। इसके अलावा ऑफ कोर्स सैलेड ही है ये, और इसमें राइस थे, इसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स थे, बटर था, और ये गिरते गिरते बचा। इसे रोटी, नान, ब्रेड, कॉल इट व्हाटएवर यू लाइक। सो ये मील हम दोनों को तो बहुत पसंद आई, हमने एंजॉय किया और आराम से अपना पेट भरा। सो स्क्रीन में 4.5 घंटे अभी भी दिखा रहा है दूर पहुंचने में सिंगापुर। तो जब तक मैं कैसे टाइम काटूँ समझ नहीं आ रहा, तो सोच रही हूँ आई मास्क लगाती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। कुछ देर सोने के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा इतनी लाइटनिंग हो रही है बाहर, तो मैंने अपनी सीट एक्सचेंज की कुणाल के साथ, ताकि मुझे ये भयानक दृश्य ना देखना पड़े। और कुणाल लाइट खुलने के बाद भी सो रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और देखते ही देखते सिंगापुर नज़र आने लगा है। सो हम आ गए हैं सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट में, जो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स में आता है। सो ये टाइम है रात का जब हम लैंड हुए हैं, और इस समय भी काफ़ी लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं। और हम लैंड हुए हैं टर्मिनल 3 पे, हमें यहाँ से चेंज करना है टर्मिनल 1 पे, जिसके लिए हम लेंगे स्काई ट्रेन। तो यहाँ स्क्रीन पे 3 मिनट का टाइम दिखा रहा है स्काई ट्रेन को आने में, तो हमने सोचा जब तक वेट किया जाए बैठ के। ये स्काई ट्रेन फुली ऑटोमेटेड होती है, ड्राइवरलेस है, और आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करती है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। सिर्फ एक ही मिनट में हमें स्काई ट्रेन ने टर्मिनल 1 पे ड्रॉप कर दिया, जो कि काफ़ी फास्ट है। सो वैसे स्काई ट्रेन में आप टर्मिनल 1, 2 या 3 पर ही घूमेंगे, ये ट्रेन इन्हीं के बीच में घूमती है, तो बहुत इजी है और बहुत फास्ट है। सामने आ गई स्क्रीन, तो उस पर हमें दिखाई दी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट मुंबई की, जो गेट नंबर C23 पर मिलेगी, तो हम वहीं जा रहे हैं सीधे। और यहाँ से मुझे नज़र आई कॉफ़ी शॉप, तो मैंने सोचा अपने गेट पर पहुँचने से पहले मैं कॉफ़ी ले लूँ, क्योंकि अब हल्की सी सुबह का टाइम हो रहा है और नींद भी खोल के रखना है, तो कॉफ़ी से बेस्ट और क्या हो सकता है। सो मुझे कॉफ़ी के बाद नज़र आए पॉपकॉर्न, उसकी काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे, जो इससे पहले तो मैंने कभी ली नहीं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते, क्योंकि पॉपकॉर्न मेरे फेवरेट हैं। सो मैंने यहाँ से पॉपकॉर्न लिया और सीधे हम फिर भागे हमारे गेट C23 पे, क्योंकि हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सो इसी प्लेन से हम जाने वाले हैं मुंबई, और ये देखो थोड़े से लेट हो जाओ तो इतनी लंबी लाइन को फेस करना पड़ता है, पता नहीं हमारी टर्न कब आएगी। तो इस स्क्रीन के हिसाब से हम इंडिया से 4 घंटे और 13 मिनट की दूरी पर हैं। हाँ, अभी भी बहुत है। और आ गया इतने में ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट देख के तो दिल खुशी हो गया भाई, साउथ इंडियन था पूरा, मज़ा आ गया। सब कुछ है, योगर्ट है, इसके अंदर फ्रूट्स हैं, और सारे साउथ इंडियन आपको दिख ही रहे हैं, डोसा, वड़ा और आपका उपमा।
कुणाल को भी ब्रेकफास्ट पसंद है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब उम्मीद है कि ये खाने के बाद मुझे नींद आ जाए, क्योंकि पिछली रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है और सच में से खाने के बाद मैं सो गई कुछ देर और देखते ही देखते हमें दिखी मुंबई सिटी और हम हो गए लैंड। सो हम आ गए इमिग्रेशन के लिए और ये इतना बड़ा है कि उम्मीद है कि इमिग्रेशन जल्दी से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे और अपने बैग्स रिसीव करेंगे। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम आ गए एयरपोर्ट के इस होटल में, जो एयरपोर्ट के अंदर ही है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है रायपुर, जो कुछ घंटे बाद है फ़्लाइट। तो हम बहुत थक गए हैं, हमें ज़रूरत है रेस्ट की। तो हमने सोचा कि कुछ देर के लिए हम यहीं पे स्टे करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर है तो यहीं से हम डिपार्चर के लिए भी जा सकते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लिफ्ट लेना है और आपको 4th फ्लोर तक जाना है, वहीं से आप सीधे डिपार्चर के लिए आप जा सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। पाँच घंटे के रेस्ट के बाद अब हम निकल रहे हैं फाइनली रायपुर की फ़्लाइट लेने के लिए। और ये हम डिपार्चर के लिए आ गए हैं अंदर ही अंदर से, और ये यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स है ऑफकोर्स। और इसके बाद हम फाइनली फ़्लाइट में बैठ गए हैं। देखते ही देखते आ गया है रायपुर। सिटी कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से देखने पे। सो ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं वॉल पे, ये छत्तीसगढ़ के रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाती है। सो जल्दी से यहाँ भी हमने हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि घर वालों से हम वही मिलने वाले हैं। और एक्साइटमेंट अब बढ़ रही है, क्योंकि इतनी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली हम मिलने वाले हैं। सो चलो चलते हैं जल्दी से बाहर। और वो देखो सामने मम्मी पापा सामने ही खड़े हैं, तो चलो हम मिलते हैं जल्दी से। सारे बैग्स कार में हो गए लोड और अब हम जाने वाले हैं घर। आराम से बैठेंगे और घर का खाना खाएंगे और कुछ दिन के लिए नो फ्लाइट्स। सो हम चले अपने होम, बट आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।